हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ब्रेनलाइट एकेडमी। और आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास 9 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और तुमने उस क्लास में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखा था। ठीक है, और ग्राफ भी प्लॉट किए थे। तो बस उसी पर बेस्ड आज हमको चैप्टर 3 क्लास 10 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसी तरह से डिस्कस करना। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में क्या होती है? ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और ये रियल नंबर्स है। ए बी सी क्या है यहाँ पे? ए बी सी आर कांस्टेंट, दैट इज रियल नंबर। और ये जो होंगे किससे नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे। और एक बात और ध्यान रखना है। ठीक है, एबीसी रियल नंबर है, लेकिन इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ए बी एंड सी आर नॉट 0। ठीक है, सॉरी, ए एंड बी आर नॉट 0। ए एंड बी आर नॉट 0 मतलब ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर ए और बी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों की 0 हो गई तो क्या होगा? सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। ठीक, कैसे? अगर ए और बी कुछ ना कुछ होना ही नहीं चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। मेरा सीधा से कहने का मतलब ये है, अगर हम सपोज करें अगर ए भी 0 हो गया, अगर ए 0 ले लिया हमने, बी 0 ले लिया और सी हमने मान लो 3 ले लिया। सी हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। ठीक है, और मैं इस इक्वेशन में पुटअप करता हूं जो कि लीनियर इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको पुटअप करूंगा तो ए की जगह 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई और 3 इक्वल टू 0। तो 0 का मल्टीप्लाई जब एक्स में होगा तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल है। जो कि क्या है? नॉट पॉसिबल है। तो ये तुमको याद रखना है। ठीक है, अगर वो कभी कभी ये भी बोलता है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए, है ना, ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट 0। तो इस कंडीशन में ऐसा भी होता है, अगर ए और बी नॉट 0 है तो कभी कभी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, ये चीज तुमको याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए। ठीक है, अभी भी एक बात ये भी याद रखना। तो हमने लीनियर इक्वेशंस क्यों बोला? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल, दो वेरिएबल। एक्स और वाई टू वेरिएबल्स है। और लीनियर इसलिए बोला कि दोनों की पावर कितनी है? पावर कितनी है? 1। दोनों की पावर 1 है, एक्स की भी पावर 1, वाई की भी पावर 1। ठीक है, दो वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है, इसलिए हमने इसको बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लिया था। हमने ये बताया था कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी 0 हो जाएंगे तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि तुमको क्लियरली दिख रहा है कि 3 और 0 इक्वल नहीं है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों बोला है? क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, और उन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। इसलिए हमने इस इक्वेशन को क्या बोला? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? इसी के साथ में हम देखते हैं आगे, इसी में अभी जो हमने डिस्कस करा, जो हमने 9th क्लास पे बात करी थी। 9th क्लास में बात करी थी। हम एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं। अगर हम ए की वैल्यू हम 3 ले लें, बी की अगर 2 ले लें और सी की अगर -6 ले लें, ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज ले ली। मैंने अगर इस पर पुटअप कर दी,
तो ए की जगह मैंने 3 रखा तो 3x, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बी की जगह मैंने 2 लिखा 2y, और सी की जगह -6 पुटअप करा तो -6 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू -6, क्योंकि एबीसी आर रियल नंबर तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमने हमारे हिसाब से लिया। ठीक है, मैंने एबीसी की कुछ भी वैल्यू ले ली, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हमने इतने पोर्शन पे बात ही नहीं की है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे हमने बात नहीं की। हमने अभी केवल और केवल कितने पोर्शन पे बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे बात कर रहे हैं। तो ये हमने इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब उसने बोले कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना, हम कैसे निकालेंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही एक्स और वाई की वैल्यूज होगी। तो हम क्या करें, पुटिंग, अगर मैं इसमें x की जगह ऐसी वैल्यूज रखना है जिससे कि इक्वल आ जाए, तो x की जगह मैंने 2 रख दूं, x की जगह अगर 2 रख दूं और y की जगह अगर मैं 0 रख दूं, तो मैं रख के देखता हूं सेटिस्फाइड होती है इक्वेशन। तो 3 इंटू एक्स की जगह मैंने 2 रख दिया और 2 इंटू वाई की जगह 0 रख दिया इक्वल टू 6, तो क्या हुआ 6 इक्वल टू 6, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे ही अगर और भी वैल्यूज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी ले सकता था मैं, ऐसा भी ले सकता था। अगर मैं यहाँ पे पुटिंग कर दूं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, अगर y इक्वल टू 3 पुटअप कर दूं तब भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, और वो वैल्यूज सारी उनको निकालना। तो अब हम कैसे वो पता करें कि कौन कौन सी वैल्यूज, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज होगी। तो अपन देखेंगे x, पहले मैंने x की जगह 0 रख दिया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो ये कितना हो गया 6 इक्वल टू 6, मतलब ये भी सेटिस्फाइड होगा, मतलब ये भी एक पेयर है जिससे कि इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम देखते हैं ऐसे, मतलब बहुत सारी वैल्यूज होगी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, फॉर दिस इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसके लिए सेटिस्फाइड हो जाएगी। हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं उसको, ग्राफिकली हम कैसे देखते थे 9th क्लास में, मैं इक्वेशन लिख देता हूं सबसे पहले। अगर हम ग्राफिकली देखें, मैं लिख देता हूं ग्राफिकली हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन होती थी 3x 2y इक्वल टू 6। तो मैं x की वैल्यू 0 लेता था, हम इसे बनाते थे, चार्ट बनाते थे, ठीक है, यहां x लिखते थे, यहां y लिखते थे, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली 3, हम पुटअप करते थे, यहाँ पे x की जगह 0 रखा और y की वैल्यू निकालते थे। ऐसे ही फिर y की वैल्यू 0 रखे और x की वैल्यू निकाली, तो हमारे को ये मिली, ठीक है। अब देखो हम ग्राफ बनाए, अगर हम ग्राफ बनाए इसका, तो यहां लिख लिया मैंने 1 2 3, यहां लिख लिया मैंने 1 2 3। अब उसने बोला x की वैल्यू 0 और y की 3, तो पॉइंट यहां है 0, और x की है ना, x की वैल्यू 2 और y की 0, तो पॉइंट यहां है। तो तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, इसको एक्सटेंड कर लेना, तो इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे या थोड़ा सा प्लेन पेपर पे बनाओगे ना, तो बहुत एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे, ये हो गया हमारा 0.20 हो गया, और ये हो गया हमारा 0.3 हो गया, ठीक है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमको ग्राफ से पता चल गया। हमने यहाँ पे तो 2 वैल्यूज लेके देखी थी, तो देखो हमने 2 0 लिया था, 0 3 लिया था, जिसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा था, और हमारा ग्राफ भी हमने बना दिया यहाँ पे, ग्राफिकली भी हमने देखा, तो हमारी ये लाइन बन रही थी। ये हमने 9th क्लास में इस तरह से हमने डिस्कस करा था। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज लाइज ऑन लाइन, ठीक है। तो वो सारी वैल्यू जो लाइज करती है इस लाइन पे, वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकली, ठीक है। इतना करने के बाद ये तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने 9th क्लास में देखा था इस तरह का। अब हमको देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एक बात और ध्यान रखना इस चीज के लिए, मतलब कि मेरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह मान रख देता, y की जगह भी मान रख देता, तो 5 इक्वल टू 6 आ जाता, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब x और y वो वाला पॉइंट नहीं है जो कि इस लाइन पे
आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन तुम्हें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा, तो ये इस तरह से हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमको देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारी ऐसी होती है, और हमको जो भी सॉल्व करना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर का मतलब होता है टू, मतलब दो इक्वेशन हमको दिए गया क्या, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। और ये दोनों लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और ये पेयर होगा। ठीक है, ये पेयर है, क्या है ये, पेयर। ठीक है, तो ये याद रखना। यहां पे हमारा a1, ठीक है, a1 b1 और c1 क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और a एंड b1 आर नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे इस कंडीशन के लिए भी a2 b2 एंड c2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और a2 एंड b2 आर नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे को याद रखना है इतना। ठीक है, तो ये पेयर के फॉर्म में हो गए। इक्वेशन हमने ली, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और ऐसी दो इक्वेशन हमको क्वेश्चंस में दी गई, तो हम उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। कभी भी एक बात और ध्यान रखना, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आता है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इन दो इक्वेशंस के लिए, अगर कभी भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, या तो ग्राफ दोनों लाइन, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये तो दोनों लाइन या तो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, या लाइन एक के ऊपर एक हो सकती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन तो ये हो गई, तुम यहां लिखते रहो, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, इसको बोलेंगे पैरेलल, और इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, एक के ऊपर एक। तो इन मतलब दो इक्वेशंस को हम जब भी सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यही बेस्ड है। ठीक है, हम एक कोई सा ग्राफ बना के देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए। एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, दो इक्वेशन लेंगे। तो ये मैंने यहां पे ले लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x y इक्वल टू 3। ये मैंने दो इक्वेशंस ले लिया। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस है दोनों। अगर मेरे को इसके लिए ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मेरी एक लाइन, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो मैं फॉर इक्वेशन 1 के लिए अगर जब बनाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, 3x 2y इक्वल टू 5। तो मेरे को क्या करना है, तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, अपने हिसाब से लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा x और यहाँ लिखा y। मैं सबसे पहले पॉइंट निकाल रहा हूं किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो मैंने y की वैल्यू 0 ले ली। कितनी ले ली, y की वैल्यू 0 ले ली। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3। सॉरी, x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 0 ले ली, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2.5। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर y की वैल्यू तुमने 0 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 1 3। ठीक है, बचा 2 3 6, तो 1.6 समथिंग आएगा।
ठीक है। ऐसे हम और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और भी ले सकते हो तुम, y की अगर वैल्यू लेना चाहो तो ले लो, क्या दिक्कत है उसमें। अगर y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि y की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे तो 3, तो इस तरह से हमारा एक और पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे इक्वेशन सेकंड के लिए देखें, और इक्वेशन सेकंड सॉल्व करने में कोई मिस्टेक्स मत करना। मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व, मैंने अगर y की वैल्यू किसी भी एक की वैल्यू ले लो और दूसरे की निकाल दो, ठीक है। मैंने y की वैल्यू जैसे 1 ली तो ये रखा 1 इक्वल टू 5 3x, और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 5, 2 को उधर लेके जाना है तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये आ गई x की वैल्यू 1। इसी तरह से मैंने बाकी वैल्यूज भी निकाली है, तुम देख लेना सॉल्व करके, ठीक। फॉर इक्वेशन सेकेंड अगर हम इक्वेशन सेकेंड के लिए देखें तो हमारे पास ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर हम बनाए तो ये x और ये y, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है 5, और अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू ले लेता हूं 0 तो x की वैल्यू आती है 2 2 जा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे और भी ले सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो और ले लेना, मैं ले लेता हूं y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 2 है, तो ये हमको मिल गया। हमको ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफिकल देखना है, तो ग्राफिकल हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू में लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेगेटिव भी ले सकते हो ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 1 है ना, इधर नेगेटिव वैल्यू आएगी, इधर नेगेटिव एक्स की नेगेटिव, तो ये y हुआ हमारा, ये x हुआ, ठीक है। तो उसमें हम फर्स्ट लाइन पहले ड्रा करते हैं। इस लाइन के लिए हमने जो पॉइंट लिए थे, x की वैल्यू 0, y की 2.5, तो यहां पे आएगा 2.5, ठीक है। x y की 0, y का 0 और 1.6, यहां पे आएगा 1.6, ठीक है, और 1 तो 1 तो लेने की जरूरत है, यहां पे आना चाहिए थोड़ा सा। तुम इसको ग्राफ पे बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा, ये 1 रहेगा, ठीक है। तुम एक्यूरेट बनाना, जब पॉइंट पहले प्लॉट कर लेना और इसको एक्सप्लेन कर देना। तो ये लाइन है हमारी फर्स्ट वाले के लिए, और इस लाइन को यहां पे मेंशन कर देना 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। ऐसे फॉर इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड के लिए हमने पहला पॉइंट लिया था 0 5, ठीक है। x का 0 y का 5, तो यहां एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं हम, ये y एक्सिस है, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये y, तो ये आया हमारा पॉइंट, ठीक है। 0 5 2.5 या और 2 1 2 1, तो ये लाइन ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये आगे जाके हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, करेगी, क्योंकि वो इधर फोल्ड हो गए और इसको भी हम एक्सटेंड करें ऐसे, और इसको भी हम अगर एक्सटेंड करें तो कहीं पे जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो इधर होते हुए आ रही है लाइन थोड़ी सी, ये देखो ये इधर होते हुए आ रही है, तो हो सकता है इंटरसेक्ट करे। बाकी हमको ग्राफिकली शो करना था तो हमने इसको ग्राफिकली शो कर दिया दोनों लाइन्स को, ठीक है। इसी तरह से हमको एक्सरसाइज 3.1 करना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 3.1, तो 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे सामने वो ये है, Aftab tells his daughter 7 years ago I was the 7 times as old as you were then. Also the 3 years from the now I shall be the 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. हमको यहाँ पे एक आफ्ताब एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आफ्ताब
अपनी सुपुत्री को मतलब डॉटर को कहता है ऑक्टाव टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज द 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मतलब मैं तुम्हारी एज का जो उस समय थी उसका कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स। ये अफ्ताब ने उसकी बेटी को कहा। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम द नाउ, और आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज के 3 टाइम्स होगी। ठीक है, उसने बोला है रिप्रेजेंट दीज सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले प्रेजेंट एज सपोज करना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आपका फादर है ना यहाँ पे, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या ले रहे हैं हम, एक्स। डॉटर एज, डॉटर्स एज बी वाई, डॉटर्स एज क्या लिखी हमने वाई। फिर उसने बोला 7 ईयर एगो, ठीक है। फादर्स एज क्या हो जाएगी, फादर एज पहले क्या हो जाएगी, 7 साल पहले एक्स माइनस जो भी प्रेजेंट एज होगी उसमें हमको 7 कम करना पड़ेगा। डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, वाई माइनस 7, ठीक है। इतना हो जाए उसके बाद उसने क्या बोला, आई वॉज द 7 टाइम्स, मतलब आई मतलब फादर, ठीक है, 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मतलब फादर ने कहा कि मेरी जो एज होगी उस समय 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज के कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स। तो भैया फादर की एज तो ये हुई, वो पुत्री की एज के 7 टाइम्स हुई, ये हो। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा तो x माइनस 7 y एंड 40, ठीक है। इसको अरेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, और ये 7 को भी इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 7y माइनस 42। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये ऐसे उसने बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years, इसका मतलब ये होता है आफ्टर 3 years, तो क्या होगा, फादर्स एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3। तो वही आई सेल विद 3 टाइम्स एज यू विल बी, ठीक है। आज से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज के 3 टाइम्स होगी, उसने ये बोला। तो भैया मेरी एज तो ये x प्लस 3, और जो उसकी एज होगी डॉटर्स की, उसकी एज के 3 टाइम्स होगी। इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस 3y और 9 अरेंज कर लेते हैं, y वाले टर्म्स को इधर ले आता हूं, और ये 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 3 6। ये इक्वेशन हमारी कितनी होगी, 2। ये हमने एल्जेब्रिकली तो शो कर दिया, ग्राफिकली दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा पोर्शन रब कर रहा हूं, ठीक है। ग्राफिकली देखेंगे, x और y की वैल्यू, तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखेंगे अलग अलग वैल्यूज लेना हमको, एटलीस्ट 3 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज में भी काम हो सकता है, x और y। तो मैंने सबसे पहले मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 ले लू,
x की वैल्यू 0 ले लो। तो अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो 7y इक्वल टू -42। ज्यादा लार्ज भी ना है, तुम कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट हो गया और y के मल्टीपल में 7 है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। ऐसे बोल ले लेते हैं 7 ले लेता हूं, y की वैल्यू 7 ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो, y की वैल्यू मैंने 7 ले ली। तो ये हो गया x, ये हो गया 49 इक्वल टू -42। ये रफ वर्क में कर सकते हो तुम, -49 को उधर ले जाना तो कितना आ जाएगा -42 प्लस 49 कितना आ गया 7। मतलब मैंने y की वैल्यू 7 ली तो x की वैल्यू भी मेरे पास कितनी 7 है। ऐसे ही y की वैल्यू 8 ले लो, y की वैल्यू 8 इक्वल टू 42 56 42, इसको उधर ले जाओ तो 42 प्लस 56 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 14 प्लस का 14। मतलब मैंने y की वैल्यू 8 ली थी, y की वैल्यू 8 ली तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी 14। तो इस तरह से हमको मिलेगा। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए मिली। फॉर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या थी, ये थी x 3y इक्वल टू 6, ये y है, ठीक है, इक्वल टू 6, ठीक। इसके लिए भी हम बना लेते हैं टेबल। तो यहां लिखा मैंने, यहां लिखा, ठीक। तो मैंने y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू 0 ली तो रखी मैंने y की वैल्यू 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी है 6। ऐसे ही और भी ले लो, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, 2 ले लो। तो मैंने ये लिया तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। तो मैंने x y की वैल्यू 2 ली थी तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12। ऐसे ही और भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और ले लो x की वैल्यू 0 ले लो, तो 0 ले ली x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी। ऐसा जरूरी नहीं किसी की भी x की रखना हो तो x की, y की रखना हो तो y की, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो y की वैल्यू हमारे पास -2, 0 माइनस, ठीक है। तो यह हम ग्राफ बना लेते, ठीक है। ग्राफिकली शो करना है तो यहां लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, 2 का स्केल ले रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। 2 का स्केल ले लिया मैंने, अपनी एक्स एक्सिस हुई, ठीक है। जैसे -2 -4 -6 -2 -4 -2 -4 -5 एंड सो ऑन। y की वैल्यूज भी ले लेते हैं, 2 4 6 8 14, ये y एक्सिस और y एक्सिस। अब देखते हैं हमारे पॉइंट्स क्या है। x की वैल्यू 0, y की 6, तो x की 0 y की 6, ठीक। तो ये हो गया 0 6। x की वैल्यू 7, y की 7, x की वैल्यू 7 y की 7, तो ये बीच में आएगा यहीं पे x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, तो ये y की 7 यहां आएगा कहीं पे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे आएगा, ये 7 7 पे यहां। फिर x की वैल्यू 14 और y की है, तो ये यहां आएगा। मैं ये लाइन डॉटेड इसलिए प्लॉट कर रहा हूं कि पॉइंट नहीं, तो ये पॉइंट यहां आएगा। तुम इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, बहुत एक्यूरेट बनेगा। मैं ज्वाइन कर रहा हूं इसको,
इस तरह से तुम जब इसको प्लेन पेपर पे बनाओगे तो तुम्हारी एक्यूरेट सीधी सी लाइन जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट था 06, ये 77 था, और ये वाला जो पॉइंट था 49 था। और तुम चाहो तो यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हो, जो भी हमारी इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन ये थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, इसके लिए हमने ग्राफ। ऐसे ही ये वाला देखिए, तो x की वैल्यू 6 और y की 0, तो ये पॉइंट है। ठीक है, 6 0, x की 12 और इसकी 2, तो ये यहां आएगा, तो ये यहां आएगा, और 0 x की 0 y की माइनस 2 है। ठीक है, तो ये लाइन तुम्हारी इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये लाइन तुम्हारी इस तरह से जाएगी। अब ये ग्राफिकली हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 0, ये हो गया 0 माइनस 2, और ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 12, 2। ठीक है, और ये इक्वेशन जो थी लाइन की हमारी यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 6, उसके लिए। तो देखो, हमको उसने बोला था इक्वेशन को बताना है कैसे, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, तो हमने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। हो सकता था तुम आगे और पॉइंट्स लो, तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर, है ना, और दिख भी रहा है कि आगे जाके कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेंगे। बस हमको तो ये बताना था कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ग्राफिकली हो गया, इससे पहले जो मैंने बताया था वो एल्जेब्रिकली हो गया। ये हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास इस तरह से, coach of a cricket team buy the 3 bats and the 6 ball for the rupees 3900. Later, C buy the another bat and the 2 more balls of the same kind of the rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically, geometrically. ठीक है, एक ही बात है, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले उसने मतलब 3 बेड्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, तो उसने जो पेमेंट पे करा वो कितना करा, 3900। बाद में उसने 1 बेड परचेस करा और 2 बॉल्स परचेस करी, तो टोटल पेमेंट उसने जो दिया वो कितना दिया, 1300। ये सिचुएशन को हमको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बेड क्या लेना है, x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या लेगी, 1। ठीक है, अब उसने 3 बेड परचेस करे थे और एक बेड की मतलब 3 बेड परचेस करे थे। एक बेड की कॉस्ट x है, तो 3 बेड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, और 6 बॉल परचेस करी थी, तो एक बॉल की कॉस्ट हमने y ली, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल पेमेंट उसने कितना करा, 3900। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी। दूसरी बात, उसके बाद में सी पाए थे अनदर बेड, मतलब उसने एक ही बेड खरीदा, तो 1x एंड 2 मोर बॉल, और 2 बॉल खरीदी, और टोटल पेमेंट उसने कितना दिया, 1300। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया। ज्योमेट्रिकली देखना है तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक, वैल्यूज ले लेता हूं x और y की। तो मैं y की वैल्यू लेता हूं, रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू मैंने 100 ली। ठीक है, तो y की मैंने 100 ले ली क्योंकि डाटा बहुत लार्ज है, इसलिए 100 ले ली। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3900। तो 3x इक्वल टू 600, तो 600 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो 3900 माइनस 600, तो कितना आ गया, 3300। तो ये 3x।
तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100, क्योंकि मैं x को जब डिवाइड में ले लूंगा तो ये आएगा 1100। ठीक है, ऐसे इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेफर करो, नोट करो यहाँ पे। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो y की वैल्यू मैंने 200 ली, तो 3900 तो कितना हो जाएगा 3x, क्या हो गया 600 उधर गया 3900। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 600, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 टू 12, इसको इधर लेके आया तो 3900 माइनस 1200 तो कितना हो गया ये 0072। ठीक है, 3x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 900। तो मैंने y की वैल्यू 200 ली, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 900। ठीक है, ऐसे ही और ले लो, और वैल्यूज ले लेते हैं। सॉरी x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 ले रहा हूं, तो 0 6 इंटू 0 इक्वल टू 3900, तो मैंने 0 ले ली, तो ये पा जाएगा 3x इक्वल टू 3900, तो x की वैल्यू 3 1 जा 3 3 जा 0 0। ठीक है, तो ये आ गई। तो मैंने y की वैल्यू 0 ली थी, तो x की वैल्यू 1300। ठीक, तो ये हमारे एक टेबल तो बन गई, इतने नंबर्स काफी हमारे लिए। जैसे फॉर इक्वेशन सेकेंड, फॉर इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये x और ये y हो, तो मैंने y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू मेरे को मिली 1300। ठीक है, y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक, मैंने y की वैल्यू 100 ली, y की वैल्यू 100 ली, 200 इधर लेके आया, x की वैल्यू 1100। ठीक है, मैंने y की वैल्यू 200 ली, y की वैल्यू 200 ली, 200 400 तो 900, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 900। तो ये दोनों टेबल ऑलमोस्ट एक जैसी है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी टेबल सही है। ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, $100, $200, $300, $200 का स्केल है यहाँ पे, 200, 400, 800, 1200, 1400, 200 का स्केल ले लिया मैंने। इधर भी 200, 400, यहाँ पे 600 ले लिया, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। ठीक, 600, 800। ठीक, डाटा लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा जल्दी में। तो अब x की वैल्यू हमारे पास 1100 है और y के 100 है, तो x की 1100, तो 11 यहाँ पे आएगा, और y के 100, तो ये 100, तो एक पॉइंट तो हमको यहां मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट हमको यहां मिलेगा। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट मैंने प्लॉट करा 1100 और ये ऐसे ही 200 और 900, तो ये 1000 आएगा यहाँ पे। तो 200 तो हमारा x का y का 200 और इसका 900 तो यहां आएगा 200 और 900, ठीक है। तो ये हो गया 0 x का 1300, तो ये आएगा और y का 0, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो ये हमारी लाइन में से जाएगी। तो इसको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करोगे तो बहुत एक्यूरेट बनेगा ये। इसको एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। तो एक लाइन तो हमारी ये बनी, पॉइंट हमारा ये था 1100 100, ये पॉइंट था हमारा 1300 एंड 0, और ये वाला पॉइंट था हमारा 900 एंड 200। तो ये वाला पॉइंट आया। तो ये लाइन हमने इसके लिए प्लॉट करी थी, तो यहाँ लिख दिया 3x 6y इक्वल टू 3900। और देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सारे कॉमन है, तो इसी पॉइंट पे ये पॉइंट लाइन करेंगे तो लाइन एक के ऊपर एक आएगी। जैसा कि मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया था और चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू किया था, मैंने उसमें बताया था या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल आएगी या एक दूसरे के ऊपर आएगी, कॉन्साइड करेगी। तो यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है क्योंकि पॉइंट कॉमन आया इसलिए, तो इसी के ऊपर आएगी। तो मैं इस लाइन के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ x + 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। इसी बात में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसकी अलजेब्रिक इक्वेशंस और जो भी ग्राफिकल इमेज है वो तुम्हें सेंड करना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।